सद्गुरु सत्य संकल्प सत्यलोके निवासनम। भुवनेश्वरम महाबायो सर्व दुख विनाशकम। मंगल में मंगल करने मंगल रूप कबीर। आन जगायो जीव को हरिय कठिन भव पीर। आन जगायो जीव को हरिय कठिन भव पीर। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। संत जगाते हैं। मैंने इस बारामासी के माध्यम से, ये बारामासी एक मार साहब थे, अब तो नहीं है आज दुनिया में, लेकिन उनकी ये कविता अमर रही और उन्होंने ऐसी बहुत काफी कविताएं लिखी। धौलपुर जिला में एक सैपहू गांव है, तहसील है, और वहीं के थे और बहुत बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया है एक मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए। सज्जनों, वास्तव में हमारे जीवन की शक्ति है ये। अब हम शक्ति को कहां लगाते हैं? एक और बात बताएं, एक तो हम कविता करते हैं तो अश्लीलता की कविता करते हैं। अश्लीलता के जो गाने हैं उन गानों से समाज का बिगाड़ होता है। एक ज्यादा हम काट छांट की कविता करते हैं तो काट छांट में भी समाज टूटता है। और जिस कवि की सकारात्मक भाव होता है, जिसके अंदर में पॉजिटिव भाव होता है, उसकी कविता भी एक ऐसे होती है जैसे एक धागा होता है और वो धागा तमाम मणियों को जोड़ करके एक ही में पिरो करके और एक माला बना देता है। ऐसे ही वो ये कविता होती है जो समता की रस्सी में, और ये सारे के सारे बिछड़े हुए टूटे हुए जो सूत्र है वो सब के सब जुड़ जाते हैं। कविता वो सराहनीय होती है जिससे ज्यादा समाज का हित हो, जो ज्यादा समाज के काम में आए, वो कविता कहलाती है। अलग काटना तो पड़ता है, ये ध्यान रखो। कैंची काटने का काम करती है और काटना भी चाहिए। कोई 1000 रुपया मीटर को कपड़ा ले आवे और भूख है के बात है भैया हमें पैंट शर्ट बनवाना है, पर जा काटियो मत। तो ध्यान रखो, कोट बनेगा तो कट करके ही बनेगा, जैकेट बनेगी तो कट करके ही बनेगी, ब्लाउज और पैंट और शर्ट बनेंगे तो चाहे वो 50,000 मीटर का कपड़ा हो, दर्जी बिना काटे नहीं बनाएगा। पर एक बात का ध्यान रख, अगर काटना ही काटना जानता हो, सीना नहीं जानता हो तो को डॉक्टर ऑपरेशन तो करते, पेट है तो फारे घंटा दे, लेकिन फिर वो टाके लगाए वो नहीं जाने, वो उसको सही ठीक करना नहीं जाना, तो क्या होगा? केस चलेगा नहीं बाप है, मार पड़ेगी नहीं बाप है। ऐसे ही अगर हम काटते हुए चले जाएं
और सीने की अगर कला नहीं है तो समझ लो वो एक दुर्भाग्य है, वो एक दोष है। और ये ध्यान रखो, काटने के लिए कैंची कितनी मोटी बड़ी चीज होती है और सीने के लिए सुई इतनी नैनी होती है, छोटी होती है। और जितनी छोटी सुई होगी उतनी बढ़िया अच्छी सीमन चलेगी, मोटी सुई से नहीं। जितनी बढ़िया अच्छी सुई होगी नैनी वाली उतना ही बढ़िया अच्छा निकालेगी वो। तो कैंची के साथ साथ सुई भी अनिवार्य है। अगर कैंची के साथ सुई अनिवार्य है तो समझ लो कि फिर तुम एक उसको बढ़िया अच्छा रूप दे दो। एक बढ़िया आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है तो कुल्हाड़ी से क्या करेगा? लकड़ी को काट तो देगा, फाड़ देगा, पर वह कुल्हाड़ी से फर्नीचर थोड़ा ही बनाए देगा। फर्नीचर बनाने के लिए तो उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बारीक बारीक चीजों की। और जितनी बारीक चीज से काम करेगा उतनी भीतर में बारीक बुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता। कितनी एकाग्रता की, अरे जब कोई लकड़ियां फाड़ रहे हो तो भाई कितनी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है भाई। काटनी तो होते है भाई, फाड़नी तो होते है। इतने दही बेचते दही जिलो सा फटे गए, 2 ट्यूब करे 4 ट्यूब करे और फारे हटा। पर क्या होगा उस लकड़ी का? उस लकड़ी को जलाया जाएगा, उसमें से फर्नीचर नहीं बनेगा। और जो फर्नीचर बनाएगा उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों की बड़े ध्यान से एक मूर्ति बनाता है कलाकार, कितने छोटे छोटे यंत्र पास में रखता है। एक घड़ी बनाता है कोई कारीगर, कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मोबाइल बनाता है एक कलाकार, कितने कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही जब हम भीतर में जाते हैं तो हमारे अंदर में भी वो सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, और जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर हम चले जाएंगे उतनी उतनी शक्ति का उद्भव होगा, उतनी तुम्हारी कला प्रकट होगी। और जितना तुम ऊपर मोटे लेवल पर काम करोगे तो तुम मोटे ही रह जाओ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, काटना जरूरी है, काटो। पसीने की कला भी होनी चाहिए साथ साथ। कोई भी कवि रचना करता है अपनी कविता तो वो एक ऐसी के साथ साथ वो काटता भी है और फिर जोड़ता भी चला जाता है और फिर एक अच्छी पोशाक बना करके तैयार करता है। ये बारामासी ऐसे कवि की रचना है, कितनी बढ़िया अच्छी रचना। हमें अपने दिमाग को कहाँ लगाना है सज्जनों? वास्तव में हम एक समाज के हित में लगाएंगे। मैंने शाम को भी कहा था कि बाबा साहब के विचार ही तो थे। कोई तलवार नहीं उठाई उन्होंने, कोई बंदूक नहीं उठाई उन्होंने, बाबा साहब के विचार थे। और अपने विचारों की धारा से, और ये कितने महीन विचार होंगे, कितनी बारीकता के हर विषय के साथ में, हर नीति के साथ में। और फिर उसका एक सजा का भी प्रावधान बनाया था। अगर व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए ये सजा होनी चाहिए। फिर चोरी में भी कई प्रकार की चोरी होती है, 3 प्रकार की चोरी होती है। मारपीट में भी 3 प्रकार की मारपीट होती है। अपमान में भी 3 प्रकार का अपमान होता है। किसी की लूट मार करने में भी, और कौन कौन सी धारा किस किस जगह पर होनी चाहिए। ये कोई लकड़ी फाड़ने वाले का काम थोड़े ही था, ये कितनी बारीक और कितनी बुद्धि का काम था। और अपनी कलम के आधार से उन्होंने सारी धागों पलट। इसलिए हमें भी अपना विचार करना चाहिए। हम जितना बढ़िया अच्छा विचार और विवेक के साथ अपना जीवन जिएंगे उतना ही तुम्हारे जीवन का आनंद है। ये मानव जीवन वैसे ही नहीं मिला है। फिर तो गाय भैंस गधा घोड़ा वो बहुत अच्छे हैं हमसे। किसी विद्वान ने कहा है कि हाथी के दांतन से किसान खिलौना भांति भांति के बने, और सिंह की खाल से भी शीश पर चढ़ाइए। पशुने की खाल से किसान कमाए खाए, बकरा की खाल तो समाज में बजाइए। गेंडे की खाल को सहारो ले सूरमा, प्रजा मानव की खाल कछु काम नहीं आई है।
सावर की खाल को सिपाही ने को सिक्का बने, और मृगा की खाल तपस्वी के मन भाई है, और गैंडे की खाल को सहारो ले सूरमा, और जा मानव की खाल कछुका में नहीं आई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन का सदुपयोग करिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव जीवन मिला है बहुत बड़ा बेशकीमती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समान। कबीर साहब जी ने कहा है, मानस जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, और जाए पड़ो भव चक्र में तब सहे घनेरी लात। रतन का जतन कर बाटी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में ये बात अगर काम की है और आप अगर समझ रहे होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम और 2 घंटे बोलते रहे, फिर कोई ज्यादा बात नहीं। अगर इतनी बातों को ठीक तरीका से, और हमारे संतों ने भी नाना तरह के पहलुओं पर आप सभी भाई बहनों को संबोधित किया, और जो संतों की बातों को समझ लेते हैं बस उनका जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी बात ध्यान में आई, एक लड़की ये पिता कर रहे, तो लड़की रोई रही, और लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे कितने को पढ़ लिख जाए, तो उन्हें कहा कोई कहीं करनी पड़ते, तो लड़की रोई रही, माँ ने छाती से लगाई ली लड़की, बेटा मर रो है। तो लड़की तो रोई रही, पर मजे की बात देखो कि वो लड़का रोवे लगो दूल्हा। लोगों ने पूछी, भैया तुम काहे कौन रोई रही है, तो बच्चे काहे कौन रोई रही है। लड़की तो पूछी, बेटा तुम काहे कौन रोई रही हो, कि हम तो ताते रोई रहे कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे, हमें याद आवेगी। तो कहते तो मैं रोई रहा हूँ, इतने मयू बाप जहाँ छूट गए, और तू चल के मैं मयू बाप ने छुड़वा देगी। लड़की ने कही, तो भी जहाँ का ही कौन रोई रही हो, तो त्या मयू बाप छूटे तो वही रोई लियो। लड़का ने कही, तो रोनो तो ही है, संग ही संग रोते ही रोते चल। तो भैया वास्तव में जो जीते जागृत होते हैं वही हंसते हंसते अपना जीवन जीते हैं, अंत पूरा जीवन रोते रोते बीत जाता है। पत्नी पति की शिकायत करती है, और पति पत्नी की शिकायत करती है। महाराज मैं सब में जानती हूँ, जाए समझ आए थे, और वो कहते हैं तुम्हें ही समझ ले, ये महाराज खूब पढ़े लिखे तब गुटखा खाते हैं। अब बताओ, तो सज्जनों वास्तव में कमी तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ होती है, और जब दोनों तरफ की समझ पड़ जाती है तो सज्जनों एक सामंजस्य बन जाता है। शादी का अर्थ ही एक साधना है, जीवन की एक धारा है। तो क्यों नहीं हम एक अच्छे विचारों से जुड़ करके, अच्छे सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को हम लाभान्वित बनाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो महात्मा श्री लाल जी और उनके सुपुत्र मार साहब सीताराम जी, और उनके भाई छोटे बड़े, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, पश्चात आप सभी भाई बहन, सभी के सहयोग से कितना बढ़िया ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग और स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब पूज्य साहिब जी विराजमान है, वो आपको अपने आशीष